हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। मैं होप करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा। मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को साइकोलॉजी चैप्टर 1 का शॉर्ट नोट शेयर किया था। आज भी मैं साइकोलॉजी का शॉर्ट नोट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सो प्लीज़, ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद तो ज़रूर करिएगा। रटना नहीं है, बस समझना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैम समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से आप लोगों को समझा दूंगी। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, और एक बात, अगर आप लोगों को इसका फुल PDF चाहिए तो मेरे इंस्टा ID है गीत क्लासेस, उसमें मुझे DM कर दीजिएगा। मैं वहाँ पर आप लोगों को फुल चैप्टर का PDF दे दूँगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, शॉर्ट नोट सब कुछ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब नोट्स मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विस्लर ने बुद्धि को किस रूप में परिभाषित किया है? विस्लर ने बुद्धि को किस रूप में परिभाषित किया है, क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए, बुद्धि व्यक्ति की वो समग्र क्षमता है जो उससे उद्देश्यपूर्ण कार्य, विवेकशील चिंतन, वातावरण में प्रभावपूर्ण अभियोजन को निर्धारित करती है। मतलब बुद्धि व्यक्ति का वो समग्र क्षमता है जो व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण कार्य, विवेकशील चिंतन, वातावरण में प्रभावपूर्ण अभियोजन को निर्धारित करती है। अगर देखिए, बुद्धि हम लोगों का वो क्षमता है, हम लोगों का वो सोचने का क्षमता है जिसके कारण हम लोग अपना वातावरण में हर कुछ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा सा निर्णय ले सकते हैं, उद्देश्यपूर्ण काम कर सकते हैं, चिंता हो सकता है, सोचने का क्षमता होता है, प्रभावपूर्ण होता है, ठीक है? तो अगर हम लोगों के पास अगर बुद्धि ही नहीं होगा तो हम लोग ये सब कैसे करेंगे? अगर हम लोगों के पास दिमाग नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा, सोचने का क्षमता नहीं होगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बुद्धि होना बहुत ज़रूरी। एक वो आप लोग एक एबनॉर्मल जो पागल होता है वो लोग को देखिए, वो लोग का सोचने का क्षमता होता है? नहीं होता है, और हम लोगों के पास होता है, ठीक है? इसीलिए बुद्धि व्यक्ति में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों को सिंपल लिखना है, उतना आप लोगों को लॉन्ग में नहीं जाना है क्योंकि ये शॉर्ट नोट 2 नंबर में आता है, ठीक है? देखिए, बुद्धि व्यक्ति की वो समग्र क्षमता है जो उसे उद्देश्यपूर्ण कार्य, विवेकशील चिंतन, वातावरण में प्रभावपूर्ण अभियोजन को निर्धारित करती है। सिंपल, समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं ना, आप लोगों को तो समझ में आना ही चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, और प्लीज़ आप लोग इसे रोक कर नोट्स मत लिख लीजिएगा, पूरा सुनिएगा। मैं तो पैसा थोड़ी ना मांग रही हूँ आप लोगों से कि मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरे साथ में पढ़ने में। अगर आप लोगों को रेगुलर साइकोलॉजी का क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, मैं सेमेस्टर स्टूडेंट को भी पढ़ाती हूँ, ठीक है? देखिए, बुद्धि परीक्षण के विकास में पहला व्यवस्थित किसने किया? मैंने पिछले क्लास में बताया था किसने किया था, ठीक है? बुद्धि परीक्षण के विकास में पहला व्यवस्थित किसने किया? देखिए, इसका आंसर है, बुद्धि परीक्षण के विकास में सबसे पहला प्रयास 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने नामक एक फ्रांसीसी ने किया। कब किया? 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने नामक एक फ्रांसीसी ने किया। वो फ्रांसीसी था, वही सबसे पहले 1905 में किया था। तो आप लोगों को लिखना है, बुद्धि परीक्षण के विकास में सबसे पहला प्रयास 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने नामक एक फ्रांसीसी ने किया। सिंपल, समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है?
बिने तथा साइमन ने बुद्धि को किस रूप में परिभाषित किया। तीसरा क्वेश्चन है, बिने तथा साइमन ने बुद्धि को किस रूप में परिभाषित किया, किस रूप में किया। चलिए इसका आंसर है, बिने तथा साइमन ने बुद्धि को सही निर्णय लेने, अच्छी तरह समझने तथा तर्क करने योग्यता के रूप में परिभाषित किया। कैसे किया कि हम लोग अच्छा से निर्णय ले सके, अच्छा तरीका से समझ सके, उसका योग्यता के रूप में परिभाषित किया। बिने तथा साइमन ने बुद्धि को, क्या आंसर है, बिने तथा साइमन ने बुद्धि को सही निर्णय लेने, अच्छी तरह समझने तथा तर्क करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया। सिंपल, उतना टफ नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं, मुझे पता है, आप लोगों के ऊपर भरोसा है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित किया है। ठीक है, बुद्धि के पास मॉडल को नगरीली एवं कार्वी तथा जेपी दास ने प्रस्तावित किया है। ओके, क्लियर है। ओके स्टूडेंट, मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैम समझ में नहीं आया आप फिर से समझा दीजिए तो मैं आप लोगों को फिर से समझा दूँगी। मैं तो हूँ ना आप लोगों की टीचर, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो मैं गुम हो जाऊँगी। ओके बाय।